बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं अपने पसंदीदा जोड़ों का शौक़ करवाने लगा हूँ, बटेरा नस्ल के। लेकिन ऐसे जोड़ों का शौक़ करवाऊँगा जो जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा उड़े हैं, उनके बच्चों के बच्चे भी आगे से उड़ रहे हैं, बल्कि वो नस्ल दर नस्ल उस ब्लड लाइन में जितने भी आगे इस जोड़े के बच्चे मैंने जोड़ों में डाले हैं, उनके बच्चे उड़ते हैं। वो बटेरा ही नस्ल का परिंदा है जी। ये दिखाएं, थोड़ा सा इसने नहाने की कोशिश की है, मुंह ये ऊपर गया है। जो ये इसने अपना थोड़ा सा नहाने की कोशिश की है, गीला है। ये परिंदा है जी, ये बड़ी उम्र का परिंदा है, कोई तकरीबन 8-9 साल 10 साल इसकी उम्र हो चुकी हुई है। तो ये मेरे पास 6-7 बहन भाई थे। ये ऊपर उसके बच्चे भी हैं, 2 निकले हुए। ये एक बच्चा नीचे आने लगा खाने में, दो बच्चे हैं। ये इसके बच्चे भी निकले हुए हैं 2। ये बच्चे डायरेक्ट भी उड़ते हैं। इनको अगर ऐसे डायरेक्ट उड़ा लिया जाए, ये डायरेक्ट भी उड़ते हैं। और इनको जोड़ों में डाला जाए तो जोड़ों में भी ये लाजवाब रिज़ल्ट देते हैं। आपको पहले मैं नर का शौक़ करवाता हूँ, फिर इसके बच्चों का शौक़ करवाऊँगा। और यहाँ पे जितने भी परिंदे इस वक्त मौजूद हैं, वो चाहे कोई अलीवल है, बटेरा है, या कोई जो इसमें चपड़ा है, एक मगर जोड़ा भी है इसमें। और ये इस खाने में जोड़े मैं तभी लेके आता हूँ बाहर, जो हर लिहाज से जो टेस्ट हो चुके हैं, उनका रिज़ल्ट आ चुका है हर किस्म के मौसम में। यानी कि खुश्क मौसम में भी ये उड़ चुके हैं, ये खुश्क मौसम में भी उड़े हैं, शदीद गर्मी में उड़े हैं, आंधी तूफ़ान में ये उड़े हैं। जिनके बच्चे ये वो परिंदे हैं, या ये खुद उड़े हुए हैं या इनके बच्चे उड़ते हैं। ये यानी कि मेरे इसमें अंदर कमरे में भी मेरे पास हैं, लेकिन ये मैंने जोड़े अलहदा किए थे ताकि इनके आगे से बच्चों को ब्रीड किया जाए। तो आपको अब इस नर का शौक़ करवाते हैं जी। वो अपने खाने में गया है बच्चों के पास, उसको कोशिश करते हैं कि आराम से ही पकड़ा जाए। पकड़ा गया जी। ये जी आपको यहाँ से ये देखें जी, ये नर है, मेन बड़ा नर है मेरा। और इसको देखें, हाथ में पकड़ा है ना, बड़े अरसे बाद मैंने पकड़ा है। और एक बड़ा एहसास हुआ है कि जैसे बड़ा ये दूर से लग रहा था कि बहुत कम से कम 1 किलो इसका वज़न होगा, लेकिन ये बिल्कुल लाइट वेट है, कोई वज़न नहीं है। सब छोटे साइज़ का कबूतर पकड़ लें, उनका इतना वज़न होता है। इसकी आँख आपको दिखाते हैं, बाहर जाके धूप में दिखाते हैं जी। इधर रखें जी, ये इसकी आँख दिखाएं जी। ये प्योर बटेरा परिंदा है। ये थोड़ा सा इसने नहाया हुआ है, तो इस वजह से इसका जो ये आँख दिखाते हैं जी। ये अभी कमरे में रहता है, ये धूप में नहीं कभी आया, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आप आँख इसकी जो है वो दिखाएं कि असली बटेरे जो है उनकी आँख कैसी होती है। और थोड़ी अगर क्लोज हो सकती है तो करें। ये जी ज़रा दोस्त ज़्यादा फोकस करते हैं कि आँख जो है ना वो क्लियर देखनी चाहते हैं। ये जी, ये आँख इसकी क्लियर देखें, अंदर जाली बन चुकी हुई है। और ये परिंदा जब उड़ाना शुरू करें, इनको जब भी उड़ाते हैं तो ये हल्की सी लाली आ जाती है, जो कलेजी हिस्सा नज़र आ रहा है ना, अंदर थोड़ा थोड़ा शेड आ रहा है। ये बड़ा वो कलेजी कलर की आँख हो जाती है उड़ के इनकी, सियालकोटी बटेरों की। इसमें बटेरों में आती हैं जी 4 किस्म की आँखें आती हैं। एक तो ये आँख है, ये ज़रेदार आँख है, इसको सीमट आँख कहा जा सकता है, क्योंकि ये अंदर है कमरे में। अगर इसको बाहर ऊपर जाल में छोड़ा जाए तो ये सीमट आँख बन जाएगी। हल्की सी जो है इसमें कहीं कहीं ज़रात होंगे जो कलेजी रंग के। फिर दूसरी आँख इसमें आती है जो नीली आँख होती है। इसका जो रिंग है कॉर्निया के पास, वो भी देखें। ये ऐसे मैं करके दिखा रहा हूँ कि ये जिस तरह
होता है ना, ये बूढ़ा कबूतर है। और ये देखें रिंग जो काला कॉर्निया होता है उसके इर्द गिर्द जो हिस्सा है ये देखें, आपको हल्का सा ब्राउनिश नज़र आएगा। ये जो रिंग है इसका पहली नज़र में देखें ना तो इस तरह ही महसूस होता है कि ये काला है, इसका फैला हुआ है। लेकिन ये देखें, ये जो लकड़ी के रंग का आ रहा है ना, टाली आती है जिस तरह की फर्नीचर बनाने के लिए, ये ब्राउन कलर का रिंग है, मुकम्मल है रिंग इसका। और इसके ऊपर वाला रिंग जो है वो भी आपको दिखाते हैं जी, वो भी देखें, ये सारा हिस्सा ऊपर वाला ब्राउन है। और ये एक बड़ी आपको चीज़ बताता हूँ कि जो ये होता है ना, जिसकी इस तरह की आँख होती है, जैसी अभी आपको ऊपर दिखाई है मैंने, ये हाथ इसके ऊपर खड़ा कर लें, हाँ जी, हाथ के ऊपर रख लें अपना ताकि हिले ना, ये आँख का शौक ज़रा हो जाएगा। ये जी, ये देखें इसकी आँख का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर ये भी ब्राउन है रिंग जो है इसका। और ये एक चीज़ की निशानदेही करता है कि ये परिंदा जो है ना, इसे आपकी अगर छत पे उड़ रहा है ना, ऐसा परिंदा कोई भी है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ही परिंदा है, और भी इस तरह की क्वालिटी वाला हो सकता है कि ये आँख का ताल्लुक ज़हन से बड़ा होता है, बड़ा ये करीब भी होता है, इस साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है ज़हन के साथ, दिमाग के साथ। तो इसका बड़ा रोल होता है आँख का अकल पहचानने में और उसका अंदाज़ा लगाने में। तो ये इस आँख का जो भी परिंदा होता है ना, जिस तरह इसका ये रिंग नज़र आ रहा है ब्राउन, ये ये परिंदा आपके ऊपर एक दफ़ा उड़ गया है, जिसने आसमान देख लिया, बंद होके वापस आ गया है, तो उसके बाद ये परिंदा अगर किसी और के पास चला जाता है, हादसाती तौर पे चोरी होके चला जाता है या वैसे चला जाता है, ये 10 साल बाद भी वापस आते हैं। ये देखें जी, इसका पल्ला ये इधर ही दिखाएं, ये अब बूढ़ा कबूतर है बिल्कुल, देखें बाजू इसका कितना बड़ा है। और ये खुद भी उड़े हुए हैं बहन भाई, इसके बहन भाई मैंने जो बड़ा जोड़ा था मेरा, वो मैंने दिए थे एक दोस्त को, और वो कहते थे कि 3 4 5 बजे तक जाते हैं बगैर कुछ भी इन्हें कोई दाना पानी कुछ छेड़ छाड़ के। और जब ये बैठते हैं ऐसे ही होता है कि जैसे उड़े ही नहीं है ये। तो लेकिन जब जाहिर है मोरे लगी होती हैं, मुनसिफ देखते हैं ऊपर जा रहा है परिंदा, ऊपर से आ रहा है, तो लेकिन मुनसिफ हैरान होते थे कि 5 10 मिनट बाद परिंदा जो है ये बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहा है, ये अपनी एनर्जी बचा के आते हैं। ये दुम है जी इसकी, देखें इसका साइज़ देखें, पूरा बड़े साइज़ का। ये बटेरे अब ख़त्म हो चुके हैं सियालकोट में। ये इसके पंजे दिखाएं जी, कलर। ये रातें भी रह जाते हैं जेठ में, इनके बच्चे जेठ में उड़ते हैं, खुश्क मौसम में उड़ते हैं, आंधी तूफ़ान में उड़ते हैं ये शदीद किस्म के। ये अब एक ही नार पे ज़्यादा टाइम हो गया। ये आपको इसके बच्चों का भी शौक करवाते हैं जी। इधर ले आए जी अंदर। ये जी एक बच्चा इसका मैंने पकड़ा है, ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है बच्चा। इसकी ये चूँकि मैंने अपने जोड़ों में चलानी है, ये मैंने अपनी इसमें कड़ियाँ डाल दी हुई हैं। ये बच्चा भी दिखाते हैं, ये भी ये चोगा लेता है कभी कभी, माँ इनकी अंडों पे बैठी हुई है। ये इधर ही दिखा देते हैं, बच्चे की आंख तो इतनी नहीं होगी क्लियर। ये देखें जी, ये पल्ला है इसका, अभी कच्चे पार हैं इसके, 9वां 10वां पार जो है कच्चा है। ये मेरी उंगली से भी महसूस हो रहा है और वैसे भी नज़र आ रहे हैं, ये 9वां 10वां पार कच्चा है। ये इसकी दुम भी दिखाएं जी, बंद दुम है, हालांकि ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ, लोग देखना चाहते हैं। ये बंद दुम है जी, ये इसकी। और हड्डी इसकी अभी से 4 उंगली से ज़्यादा है, इनके बाप की तो पूरी 5 उंगली हड्डी है जो अभी दिखाया है। 4 उंगली से ज़्यादा है अभी इस बच्चे की हड्डी जो है। ये फीमेल बनेगी, जोड़ बंद है इसका, मतलब कि हल्का सा मामूली सा गैप है लेकिन बंद है। ये देखें इसका जिस तरह इसके बाप का सर बड़े साइज़ का है, इसका भी बड़े साइज़ का, और ये पट्टी बनेगी इंशाल्लाह।
इसका महसूस हो रहा है। आंखें देखें, इसकी पलकें देखें कैसी बारीक पलकें हैं। बहुत इनमें इलास्टिसिटी है इनकी चमड़ी में। और इसका भी वेट नहीं है, हालांकि बच्चे का वेट होता है। बड़ा मजबूत जिसमें हड्डी चुभ रही है, इसकी खड़ी हड्डी के कबूतर है। जोड़ ऊपर लगा है, ऊपर की तरफ है ज़्यादा अपनी ये दुमची की तरफ। तो ये जनाब ये जोड़ा है। अगर ये बच्चे मैं अभी इनको 8-10 दिन बाद छोड़ दूँ कि ये छत पे उड़ाने के लिए, तो मेरा ख्याल है इन्हें बस ऊपर ट्रेन करने की, इनका डर ख़त्म करने तक जो है इनका है मसला कि ये डर इनका ख़त्म कर दें, एकदम कमरे से निकल के ऊपर जाना है। एक आध दिन इन्हें बांध के खुडे पे बिठा दें तो ये छत देख लें अपनी, तो उसके बाद इन्हें उड़ाना शुरू कर दें तो ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये लंबा टाइम करने लग जाएंगे। तो आजकल के मौसम में तो ये रातें भी रह जाते हैं, बल्कि ये बैसाख में भी ये 4 बच्चे गुजरात में रात रह गए थे मोरें खा के बच्चों की बाजी में। नहीं जी, अगली वीडियो में इंशाल्लाह और आपको अच्छे परिंदों का शौक़ करवाएंगे। अब मैंने आपको अपने सबसे ज़्यादा बच्चे उड़ाने वाले बटेरे जोड़े का शौक़ करवाया, तो अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह और अच्छा शौक़ कराएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।